एक देश एक नियम की आप बात करते हैं, आप यूनिफाइड सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये देश में सबसे पहले तो अगर इस देश के इथोस को बदलना चाहते हैं तो जाति प्रथा न खत्म करिए। लॉज है तो अब तो फिर आप कहिएगा आज ला रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, कल कहिएगा कि रिजर्वेशन भी खत्म करिए। दलितों के लिए कहा रिजर्वेशन दिया जाएगा, अति पिछड़ों को क्यों रिजर्वेशन दिया जाएगा? कल ये नेक्स्ट आपका स्टेप ये हो जाएगा। धर्मांतर नहीं, लोग स्वेच्छा से किए क्योंकि आप छुआछूत करते थे, आप मानते थे कि ये लोग अनटचेबल हैं। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है कहा जा रहा है कि ये अति पिछड़ों के लिए विरोध में है। बता दें आपको कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तमाम दलित अति पिछड़ों को यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जाति प्रथा को खत्म करना चाहिए, उसके बाद इस तरीके का कानून लाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का कानून लाने से क्या फायदा जब तक जात ही खत्म नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमान की अगर बात की जाए तो जितने भी मुसलमान हैं 90% मुसलमान जो हैं वो दलित हैं और इसीलिए वो कन्वर्ट भी हुए हैं, क्योंकि लोग इनके साथ छुआछूत का व्यवहार करते थे, इसीलिए वो लोग कन्वर्ट हुए हैं। अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी तमाम बातों को रख रहे हैं, इस पूरे बयान को सुनिए। करने की जब अब बात हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, अमित शाह ने भी कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद मंच से कह दिया। आपको लगता है कि एक अलग माहौल बनता जा रहा है? देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये देश जो है विभिन्नताओं में एकता का देश है। हम लोग स्कूल कॉलेज में जब पढ़ते थे तो हम लोग के सोशल साइंस के बुक में, पॉलिटिकल साइंस के बुक में ये रहता था कि भारत एक विभिन्नताओं में एकता का देश है। यहाँ कितने जाति, कितने धर्म के लोग रहते हैं और हमारे पूर्वजों ने जो संविधान की रचना की है, उन संविधान की रचना में इन सब बातों का जिक्र है। और महात्मा गांधी ने, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका का निर्वहन किया और जिनको राष्ट्रपिता का उपाधि दिया गया, और आज भी लोग पूरा विश्व सम्मान के साथ, अहिंसा के साथ कैसे दूसरों का दिल जीता जाता है, उसका जीता जागता उदाहरण महात्मा गांधी का मूवमेंट रहा है। और इस देश को उन्होंने बाकी देशों से अलग बनाने का प्रयास किया, क्योंकि यहाँ पर सभी, ये जो हमारे हिंदुस्तान का जो फैब्रिक है, ये यही फैब्रिक है कि हमारे यहाँ साउथ इंडियन है, यहाँ मलयाली बोला जाता है, तमिल बोला जाता है, इंग्लिश बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है, भोजपुरी बोला जाता है, बंगाली बोला जाता है, लेकिन देश एक। लेकिन तो देश एक है तो नियम भी तो एक होंगे ना, एक देश एक नियम। तो एक देश एक नियम की आप बात करते हैं, आप यूनिफाइड सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये देश में सबसे पहले तो अगर इस देश के इथोस को बदलना चाहते हैं तो जाति प्रथा न खत्म करिए। उसके लिए तो आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से आप एक कानून लाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इस देश में एक कानून ला करके क्या करिएगा जब यहाँ पर जाति के नाम। अभी देखा गया कि कहाँ उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया, यहाँ पटना बिहार में कहीं तोड़ दिया गया, छपरा में तोड़ दिया गया। यहाँ पर लोग अभी भी, जो लोग हैं, जो अति पिछड़े के लोग हैं, जो मुसलमान के लोग हैं और जो बड़ी आबादी यहाँ दलितों की है, ये तीनों की आबादी मिलाइएगा तो कितना परसेंट आबादी है? 50% से ऊपर। क्या ये मेन स्ट्रीम की राजनीति में है? क्या ये मेन स्ट्रीम के आर्थिक सिस्टम में है? क्या ये मेन स्ट्रीम के पॉलिटिकल सिस्टम में है? तो आप उसको खत्म नहीं करना चाहते हैं, जाति व्यवस्था बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं। पहले तो ये जरूरी है ना कि इस देश में जो हमारी जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, उसको खत्म किया जाए। किसी को रिजर्वेशन नहीं चाहिए, लेकिन आप पहले खत्म करिए। डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट शुड बी बैन। कानून लाइए। क्यों नहीं लाते हैं कानून कि कोई भी व्यक्ति का क्यों जाति पूछा जाता है लोगों का? बंद करिए ये सब। ये जरूरी है ना इस देश में, अगर देश को आगे लेके जाना है तो। लेकिन देश में जिस तरह से मुसलमानों के अलग लॉज हैं, मुस्लिमों के बारे में चर्चा होती है, तो क्या लॉज है? तो अब तो फिर आप कहिएगा आज ला रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, कल कहिएगा कि रिजर्वेशन भी खत्म करिए। दलितों के लिए कहा रिजर्वेशन दिया जाएगा, अति पिछड़ों को क्यों रिजर्वेशन दिया जाएगा? कल ये नेक्स्ट आपका स्टेप ये हो जाएगा। आज आप मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। कौन मुसलमान है? मुसलमान कहाँ से आए हैं? विदेश से आए हैं। कौन है मुसलमान? 90% मुसलमान इस देश में छुआछूत से ग्रस्त होकर इस्लाम धर्म को अपनाया था।
क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सनातन धर्म को छोड़ दिया और बौद्धिस्ट हो गए? नागपुर में उन्होंने क्या भाषण दिया था जब बौद्धिस्ट हुए थे? तब लाखों लाख लोग ने बौद्धिस्ट धर्म को अपनाया, क्या कारण था? उसको खत्म करिए ना। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट शुड बी बैन। दलितों का धर्मांतरण कराया गया ना। धर्मांतर नहीं गया, लोग स्वेच्छा से किए, क्योंकि आप छुआछूत करते थे, आप मानते थे कि ये लोग अनटचेबल हैं। तो आप जब आज यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइएगा, कल कहिएगा कि आरक्षण भी खत्म हो जाए, क्या कि एक देश एक कानून में आरक्षण को भी खत्म कर दिया जाए, तो आप फिर उधर बढ़िएगा।